बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, उसका रूल नंबर 10 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि कलेक्शन के हवाले से है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल। इससे पहले हमने रूल नंबर 9 में जो कलेक्टिव नाउन की बात की थी, ये आइडिया उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड तो ज़रूर है, लेकिन कलेक्टिव नाउन एक प्रॉपर टर्म है, एक टाइप ऑफ नाउन है, उसके प्रॉपर वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कलेक्शन का आइडिया है, ये उस तरह से प्रॉपर टर्म के तौर पर नहीं है, इसमें कोई प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, कुछ भी वर्ड्स आके कलेक्शन को शो कर सकते हैं। ये जो मैं आपके सामने रखूँगा, अ लॉट ऑफ हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, इस तरह करके ये आइडिया हो सकता है। तो इसमें ज़रा देखिए कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ बॉयज़ ऑन द ग्राउंड, A lot of boys are playing in the field। अब इसमें फ़र्क क्या आ रहा है कि यहाँ पे भी a lot of boys है, यहाँ पे भी a lot of boys है, लेकिन यहाँ पे हम is यूज़ कर रहे हैं a lot of boys के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि there जब भी सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ there को जस्ट एक गैप फिलिंग के तौर पर सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाता है, लेकिन जो असल सब्जेक्ट होता है जिसके मुताबिक वर्ब आता है ना, वो बाद में ये वाला होता है, अ लॉट ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ बॉयज़ के साथ इज़ आ रहा है, क्योंकि वजह क्या है कि वर्ब के करीब लॉट वाला वर्ड है, करीब है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें अ लॉट ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो फिर बॉयज़ वाला वर्ड चूँकि ज़्यादा करीब है आर के, इसलिए वो प्लूरल के तौर पर आता है। हियर इज अ ग्रुप ऑफ बॉयज, इज, हियर इज अ ग्रुप ऑफ बॉयज। इज क्या है जी? जाहिर है सिंगुलर है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज वही ग्रुप वाली बात। और इसी तरह से अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर एंजॉइंग द पिकनिक, तो वो भी आर आ गया, वही वाली बात बिल्कुल सेम कि बॉयज़ करीब है उसके मुताबिक आर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये हमने कलेक्शन का आइडिया पढ़ा, जिसमें मैंने लॉट या ग्रुप वाले वर्ड्स आपके सामने रखे। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स इसमें आ सकते हैं जो कलेक्शन को शो कर सकते हैं, और इनमें आइडिया यही ऑपरेट करेगा जो मैंने आपको बताया है। दैट्स इट फॉर टुडे।